एक बाप जो कि इसकी रूह कांप जाती है कि मेरा बच्चा बीमार है, तो उसने कैसे अपनी बेटी की लाश और अपने बेटे की लाश खुद उठाई होगी। वहां पर लोग उस टाइम पर मौजूद नहीं थे कि उनकी हेल्प की जाती। काफी देर तक तड़पते रहे। रोड एक्सीडेंट की जगह पर आखिरकार क्या हुआ होगा ये अब सब कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन तकलीफ का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि एक लड़की ने आंखों में ख्वाब सजाए हुए थे। बेटियां कब बड़ी हो जाएं पता नहीं चलता, और बेटियां जब घर में पैदा होती हैं तब से ही माँ और बाप उसका जहेज बनाना शुरू कर देते हैं। तब से उसके लिए सामान जोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि जब वो अगले घर जाए तो उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। कहने वाले तो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वक्त बाद जब वो बेटियों को अलहदा करते हैं या उसके बाद बच्चियों की ज़िंदगी में कई मसाइल आते हैं, वो मसाइल ना आए तो माँ बाप ये सब कुछ करने लगते हैं। एक घर कराची में जहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी, डोली उठ रही थी, वहां से जनाजा उठाया गया। जी, कराची में खौफनाक वाकया पेश आता है कि वालिद के साथ दोनों बहन भाई रात में बाहर जा रहे होते हैं कहीं अपनी कुछ बच्चे हैं आउटिंग वगैरह के लिए कहीं निकल जाते हैं आउटिंग वगैरह के लिए, लेकिन रास्ते में डंपर से टक्कर हो जाने की वजह पर लड़की और लड़का दोनों मौके पर जान बाग हो जाता है। दोनों बहन भाई, लड़की की शादी थी, 1 महीना बाद लड़की का निकाह हुआ था, शादी की तैयारियां चल रही थी, घर में शॉपिंग चल रही थी, मेहमानदारी लगी हुई थी, और कैसे उस माँ बाप को सब्र आए जिसने अपनी जवान औलाद जिसकी शादी करनी थी उसको अपने हाथों से रुखसत किया, घर डोली पर नहीं बल्कि जनाजे की चारपाई पर। नाज़रीन, ये खौफनाक वाकया सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट की वजह से पेश आया। कराची में आए रोज एक्सीडेंट हो रहे थे। कभी कोई बाइक वाला डंपर के नीचे आ रहा है, कभी कोई उससे टक्कर हो जाने से वो मर जाते हैं। ये डंपर माफिया आखिरकार चाहता क्या है? क्या नशा करके ड्राइविंग की जाती है या उनको किसी की जान की परवाह नहीं होती, अपने इर्द गिर्द नहीं देखा जाता? नाज़रीन, ये वाकया दिल दहलाने वाला जरूर है क्योंकि एक जवान लड़की जिसने अपनी आंखों में शादी के ख्वाब सजाए, अपने हमसफर के साथ अगली जिंदगी के बारे में सोचा, अगली जिंदगी कई ख्वाब सजाए इस दुनिया से चली गई। क्या गुजरी होगी उसके बहन भाइयों के दिल पर, माँ बाप के दिल पर, जिस घर में शादी की तैयारियां थी, शादियों की गूंज थी, शहनाइयाँ बजने वाली थी, जहाँ पर मेहंदी लगने वाली थी, ढोलक रखी जाने वाली थी। शादी के ख्वाब तो हर किसी के होते हैं कि हमारी शादी इस तरह की जाएगी, हमारी शादी में बहुत धूमधाम होगी, मेहमानदारी होगी, लोग आएंगे। ससुराल से कैसे कैसे तोहफे तोहफ़ आते थे, ससुराल वालों के बारे में क्या ख्याल था, हस्बैंड के बारे में क्या सोचती थी, क्या ख्यालात थे, ये सब कुछ एक ज़िंदगी का हिस्सा हो जाते हैं तब जब आपकी शादी पक्की हो जाती है। नाज़रीन, हमारी अल्लाह हुकाम से ये गुजारिश है कि ये चीज़ की रोकथाम करनी चाहिए। ये रोड एक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा होने लग गए, इनमें कमी आनी चाहिए। एक घर का घर उजड़ गया, एक फैमिली तबाह हो गई, एक हंसता बसता घर उजड़ गया और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ FIR वगैरह दर्ज होनी चाहिए और इन लोगों को कुछ अब हेल्प होनी चाहिए। इन लोगों को आज जो ये फैमिली अगर हम बात करें जो कि इस कदर यहाँ पर सफाकियत का निशाना बनी है, जो कि सिर्फ बाहर एक आउटिंग के लिए निकलती है और वापसी पर 2 मैयतें लेकर घर में आते हैं, वो बाप अपने आप को कैसे कभी माफ कर सकेगा जिसने अपनी औलाद को अपने सामने मरता हुआ देखा? एक बाप जो कि इसकी रूह कांप जाती है कि मेरा बच्चा बीमार है, तो उसने कैसे अपनी बेटी की लाश और अपने बेटे की लाश खुद उठाई होगी। वहां पर लोग उस टाइम पर मौजूद नहीं थे कि उनकी हेल्प की जाती। काफी देर तक तड़पते रहे। रोड एक्सीडेंट की जगह पर आखिरकार क्या हुआ होगा ये अब सब कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन तकलीफ का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि एक लड़की ने आंखों में ख्वाब सजाए हुए थे, अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचा हुआ था। माँ बाप ने अपनी बेटी की कई खुशियों के बारे में दुआएं की होंगी, कैसे रिश्ता आया होगा, ससुराल वालों को कितनी प्यारी होगी, हस्बैंड को अपने को कितनी प्यारी होगी, क्या ख्वाब सजाए हुए, सब चकनाचूर हो गए। हमें बाहर निकलते वक्त एहतियात करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आप कहीं रोड पर निकलते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो आप साइड पर आ करें, इन डंपर्स वगैरह से, इन ट्रक से जो कि बहुत ज़्यादा ही आजकल जाने ले रहे हैं। इनका एक मखसूस टाइम होना चाहिए कि इस टाइम में ये रोड पर निकल सकते हैं कि जाने इस तरह ना जाएं। इन जानों का कुछ भी नहीं जाता। बात पीछे से तबाह होने वाली फैमिली की है जो कि पीछे से सिर्फ सोचती रहती है कि हम किस तरह अपने बच्चों को भूलेंगे। जवान औलाद किसी माँ बाप को नहीं भूलती है। जो जवान औलाद होती है उसका दुख बहुत बड़ा होता है और ऐसा दुख होता है कि इंसान सारी ज़िंदगी कभी जीता है और कभी मरता है। हर रोज़ उसकी जान निकलती है, हर रोज़ जलती है और एक नई उम्मीद पर वो जान निकलती। अपना ख्याल रखें, रोड पर ख्याल रखें, एक्सीडेंट ना होने दें। ड्राइविंग जो है वो एहतियात से करें, स्लो करें, अपनी स्पीड कम रखें, ओवरटेकिंग ना करें, साइड लेने की कोशिश ना करें ताकि आप लोग अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।